बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपना मैसेज डिलीवर करने का उन लोगों के लिए जो कि मोटिवेटेड नहीं है और उनको हम लोगों की गुफ्तगू से मोटिवेशन मिले। जैसा कि मैं बयान कर रहा था कि सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है। मैं लाहौर में पैदा हुआ। मेरा नाम आमिर नदीम है और मेरी जो फैमिली है हम बेसिकली बिलोंग करते हैं सिपरा जट फैमिली से। और मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो लाहौर से ही हासिल की और सेंट एंथनी स्कूल जो कि एक नामवर स्कूल है, अब ये कह सकते हैं कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो भी हमारे ही स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो हमारे स्कूल ने बहुत से ऐसे कामयाब लोगों को जनरेट किया जिन्होंने इस सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो ये हमारी गुड लक है कि मुझे ऐसी जगह से पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद मैंने स्कॉलर्स कॉलेज में फ़र्दर एजुकेशन ली। उसके बाद फिर हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट था हमारा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया। वो करने के बाद मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था सबसे पहले वो था आईटी फील्ड के अंदर। मैंने आईटी फील्ड को ज्वाइन किया और उसके अंदर काफ़ी सक्सेस हासिल की। पाकिस्तान टबैको कंपनी जो एक नामवर मल्टीनेशनल फर्म है उसको मैंने ज्वाइन किया। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर जो है, ये वर्ड जो है एंटरप्रेन्योर, ये मैं समझता हूँ कि एक हर बंदे की इसमें अपनी इस तरह है, कोई इसको किसी तरह डिफ़ाइन करता है। मैं ये समझता हूँ ये बाय बर्थ भी कुछ इंसानों के अंदर होती है। मैंने जब पाकिस्तान टबैको कंपनी को ज्वाइन किया तो जिस लेवल पे मुझे अपॉइंट किया गया था, मेरी वर्किंग कुछ इस लेवल की थी कि मुझे मेरे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बुला के कहा यू आर नॉट फॉर दिस सीट, यू आर फॉर अपॉइंटेड नाउ इन दैट सीट। बट मैं उस वक़्त हैरान हुआ कि मैं तो इस लेवल पे नहीं हूँ, ये मुझे क्यों किया गया प्रमोट। लेकिन मुझे मेरे ही सवाल को जवाब मुझसे ही मिल गया। वो ये था कि जब इंसान के अंदर कुछ करने की सलाहियत होती है, कुछ उसके अंदर होता है तो वो बाहर की तरफ आता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर विल होनी चाहिए, कुछ करने की आपके अंदर विश होनी चाहिए। अगर आप एक रूटीन लाइफ की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दें तो आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। तो मुझे जब मौका दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरी तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान टबैको कंपनी ने मुझे रीजनल मैनेजर का असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया और आई एम इन अ वेरी लो ग्रेड इन पाकिस्तान टबैको कंपनी। वहाँ से फिर मूव करते हुए फिर वही बात करूँगा कि अंदर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो अचीव नहीं हो रहा था मुझसे। फिर मैं उसके बाद दुबई मूव कर गया। वहाँ पे मूव करने के बाद मैं एतिसलात, बहुत बड़ा इदारा है उनका, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान PTCL, एतिसलात में एज ए नेटवर्क इंजीनियर अपॉइंट हो गया। और उस वक्त नेटवर्क इंजीनियर एक अरबी थे, उनके साथ मैं अपॉइंट हुआ। उन्होंने भी मुझे शुरू में बड़ी लो ग्रेड पे रखा, लेकिन हुआ क्या कि मेरी ड्यू टू माय वर्किंग मेरा सिस्टम देखने के बाद उन्होंने मुझे हाई लेवल पे अपॉइंट कर दिया। उन्होंने कहा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट सीट, यू आर दिस लेवल पर्सन। लेकिन फिर यहाँ पे मैं दोबारा अपनी बात को फिर रिपीट करूँगा कि वो एंटरप्रेन्योर जो था मेरे अंदर का वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर वहाँ से जंप किया एंड आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस एंड माई फर्स्ट बिजनेस वॉज दैट इमिग्रेशन फील्ड में मैं इन हुआ और वो मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। फिर मैंने फील किया कि मेरा अब जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो अचीव होना शुरू हो गया। अभी के एज ए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू आई एम इन अ वेरी हाई सीट इन दुबई। मुझे ज़रूरत नहीं थी अपना सेटअप स्टार्ट करने की। मुझे बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया, मेरे अपने फैमिली ने डिसअपॉइंट किया मुझे इस मामले में, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने कहा यार अब क्यों इस फील्ड में आ रहे हैं जबकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस फील्ड में आने की। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस का ताल्लुक इंसान की जॉब से नहीं होता, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल से होता है। जब आप अपने उस सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर जाते हैं तब मैं समझता हूँ आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट टारगेट्स रखे होते हैं, लेकिन आई थिंक सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वही असल में सक्सेसफुल लोग होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को बहुत जल्दी भांप लिया था और इस चीज़ को मैं बहुत जल्दी फील कर गया था। इवन दो कि मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट होना शुरू हो गई,
अबाउट माई डिसीजन, ये डिसीजन गलत है, इसको कोई भी लाइक नहीं करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव प्रूवन, मैंने प्रूव किया। मैंने पहले ही साल में इतना अच्छा रिस्पांस दिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरी फैमिली भी एस्टॉनिश रह गई, मेरे फ्रेंड्स हैरान रह गए। वो कहते हैं हाउ डिड यू डू दैट। मैंने कहा ये वो एंटरप्रेन्योर मेरे अंदर का जो था ना, वो मुझे सुकून से नहीं बैठने दे रहा था, बिकॉज अब मैं आया हूँ अपनी असल एक्चुअल लाइन की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लें, खाली बिजनेसमैन आपको कामयाब नहीं मिलेगा कभी भी, आपको हमेशा एंटरप्रेन्योर कामयाब मिलेगा। बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेसमैन वो सिर्फ 2 + 2 = 4 का कायल होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो 2 + 2 का कायल नहीं होता, वो 2 के ऊपर ना एक स्क्वायर होता है, वो उसका कायल होता है। ठीक है, ये बहुत बारीक बात है, कुछ लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं अपने उन देखने वालों को, अपने ARY TV के लवर्स को यही मैसेज दूंगा, 2 × 2 पे ना चला करें, 2 स्क्वायर पे चला करें ज़िंदगी में। ठीक है, तो मैं यहीं से बात अपनी आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद फिर मेरी सक्सेस स्टोरी जब स्टार्ट हुई, फिर आई स्टार्टेड डिफरेंट बिजनेसेस। मैंने डिफरेंट बिजनेसेस करने शुरू किए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का फजल हुआ। I have successed in my all business. I have done my all business very successfully और कामयाब होता चला गया। और उसमें इमिग्रेशन फील्ड के बाद मैं होटल लाइन में आया। होटल लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं विद न्यू इनोवेशंस के साथ आया। एज पर रूटीन जो चल रहे हैं, कुजीन्स चल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल रूटीन चल रहे हैं, नो। आपने ज़िंदगी में जब तक कुछ नया इनोवेट नहीं करते तो आप समझे सक्सेसफुल नहीं है। वो तो एज पर आप रूटीन में अगर कर रहे हैं, दैट इज जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन। यू आर एंटरप्रेन्योर पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। तो मैं समझता हूँ ये उसकी पहली निशानी होती है कि वो कुछ इनोवेट करता है। तो मैंने उसी तरह इनोवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह होटल लाइन में आई एम वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम लास्ट 1 decade आई वाज डूइंग दैट। तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंट बिजनेस, फार्मास्यूटिकल में इन हुए अल्हम्दुलिल्लाह, विद न्यू अचीवमेंट्स के साथ। उसमें भी हमने न्यू इनोवेशंस की, ऐसी इनोवेशंस की जो पहले से इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर, फार्मा के अंदर नहीं थी। हमने कंपनीज़ को ऐसे डिफरेंट प्रपोजल्स बना के दिए कि कंपनीज़ ने भी उसको बड़ा फास्टली हमें एक्सेप्ट किया। और नॉर्मली ऐसा देखने में नहीं आता कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ फ़ौरन फोकस्ड करें, लेकिन हमारी डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की वजह से उन्होंने हमें फोकस किया और हमें फ़ौरन वेलकम किया। उसके पीछे भी हमारा वो एंटरप्रेन्योर ही था जो कि हमें सक्सेस की तरफ ले जा रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में आप जो भी बिज़नेस करें, जो भी करें, विद न्यू इनोवेशंस के साथ करें। एज पर रूटीन तो वो फिर वही बात आ जाती है, बिजनेसमैन नो, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी आप मुझसे ये क्वेश्चंस करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़िंदगी में कहते हैं जी हम कामयाब इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास फाइनेंस नहीं था। मैं इसके लिए थोड़ा सा उन लोगों को हौसला देने के लिए एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। अब जितने भी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको उठा के देख लें, उनमें से मोस्टली जो हैं वो वेरी पुअर फैमिलीज़ में से हैं। मैं अगर एग्जाम्पल्स कोड करने लग जाऊँ तो मे भी बहुत टाइम लग जाए, तो उसकी एग्जांपल्स आपको वाइडली अवेलेबल इन सोशल मीडिया साइट्स में अवेलेबल है। जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो फाइनेंस के अवेलेबिलिटी पे यकीन नहीं रखते कि फाइनेंस अवेलेबल होगा तो मैं कुछ ज़िंदगी में कर सकूंगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि फाइनेंस अवेलेबल है, वो तो कोई भी शख्स उठेगा, फाइनेंस अवेलेबल है, कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, मे बी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, या जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने ऐसी इनोवेशंस से पैसा जनरेट किया जो पहले आइडियाज़ नहीं थे। मैंने आइडियाज़ से पैसा जनरेट किया, उस पैसे से मैंने बिजनेस किया। वो फिर बात वहीं पे आएगी कि जो ज़िंदगी का जो सक्सेस होती है वो आइडियाज़ के पीछे छुपी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक मैं टीवी चैनल पे देख रहा था, उसमें उन्होंने आइडियाज़ पे फाइनेंस रखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ आइडिया दें तो हम आपको £1 मिलियन तक देने के लिए तैयार हैं। ब्रिटिश कंपनीज़ हैं ऐसी जो पे करने के लिए तैयार हैं। क्यों? उन्हें पता है एक आइडिया का हम एक मरतबा $1 मिलियन दे देंगे, उससे हम कई $1 मिलियन जनरेट करेंगे बाद में। ठीक है, तो लिहाजा मैं उन लोगों को कहूँगा कि बिकम अ क्रिएटिव
इनोवेटिव और डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करें। ये दौर आइडियाज़ का दौर है। इसमें फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आइडियाज़ का होना ज़रूरी है। आज के इस दौर के अंदर जो कि टोटल ब्रेन से चलने वाला दौर है और इसमें दिमाग का सारा काम रह गया। इट्स नॉट अ फिजिकल, यू डोंट नीड टू अ फिजिकल हार्ड वर्कर, यू नीड टू अ मेंटल हार्ड वर्कर। आपका माइंड अच्छा चलना चाहिए, आइडियाज़ जनरेट करने का आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। अगर आप आइडियाज़ जनरेट करते हैं तो यू कैन अरेंज फाइनेंसेस जस्ट लाइक मी। आई ऑल्सो गेट मनी फ्रॉम देयर। वेरी इंटरेस्टिंग। आप मुझे कुछ डिकेड्स पीछे ले गए हैं दोबारा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब मैं अपने हार्डशिप की बात करूँ, सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम आई जब मैं एजुकेशन में गया और फादर ने बहुत ज़्यादा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे। तो मैं उस वक़्त भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मैंने कोशिश ये की कि मैं ख़ुद से अपनी अरेंजमेंट्स कर सकूँ, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आपके अंदर डिपेंडेंसी की सोच नहीं होनी चाहिए, ख़ुद से कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। तो एट दैट टाइम मैंने अपनी डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया अपनी ज़िंदगी में, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और उसको मैंने कंटिन्यू किया। फिर जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे बिज़नेस में स्टार्ट में बहुत लॉस हुआ। एंड अगर मैं आपको पूरी बात बताऊँ तो इट्स अ बिग शॉक फॉर मी इन दैट टाइम। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जो कि इन्वेस्टमेंट्स एकदम ज़ीरो पे चली गई, मगर एट दैट टाइम मेरे पार्टनर ने कहा कि यार अब हम दोबारा सर्वाइवल नहीं कर सकते, लिहाजा वी विल स्टॉप ओवर हेयर, हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। एंड उसने मुझे कहा मैं तो जॉब ज्वाइन करूँगा। मैंने कहा नो, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं इसी को दोबारा से करने का प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा। एंड आई हैव डन अगेन। मैंने दोबारा से बिज़नेस को दोबारा ज़ीरो से शुरू किया। प्रॉब्लम्स आई, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने डीमोटिवेट किया। कुछ इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एतमाद ख़त्म कर दिया, उन्होंने ट्रस्ट लेवल अपना ज़ीरो कर दिया। मगर मेरा ये यकीन था कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए अल्लाह ताला राहें बनाता है। अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी मेहनती इंसान को डीमोटिवेट नहीं करती। जो मेहनती इंसान होता है, जो ज़िंदगी कुछ करना था, हाँ एक चीज़, मेहनती के साथ साथ उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मेरा इस बात पे यकीन है। अगर आपकी नीयत ठीक है और आप अल्लाह ताला ने जो तरीक़ेकार बताया आप उसके ऊपर चल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस करेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं करते। ये अल्लाह ताला का एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दे दिया। जो इसको फॉलो करेगा वही कामयाब होगा। सो मेरे साथ भी यूँ ही हुआ। मुझे उस बिज़नेस में भी हार्डशिप्स आई, जॉब्स के टाइम भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने हार्डशिप्स को कभी भी अपने ऊपर सवार नहीं किया। हार्डशिप्स को आप जब सवार कर लेते हैं तो आप सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ सकते। फिर होता क्या है, फिर आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो टोटली प्रॉब्लम्स के ऊपर चली जाती है, और प्रॉब्लम्स में जाने की वजह से आप ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ नहीं फिर जा सकते। तो डेफिनेटली इसी तरह के मसाइल मेरे साथ, बिजनेस लॉसेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, फ्रेंड इश्यूज़, उन्होंने भी मुझे डिसअपॉइंट किया। बिज़नेस के टाइम में भी शुरू में सक्सेस हुई, फिर लॉस हुआ, फिर डिसअपॉइंट किया, मगर मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। मैंने हमेशा अपने मोटिवेशन की तरफ देखा कि मेरे गोल्स क्या हैं ज़िंदगी में, मैंने उनको अचीव करना है। सो आई हैव डन दैट। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने बड़े अहम बात पूछी है, और ये मैं समझता हूँ कि इस पूरी इंटरव्यू में कीमती बात है जिसको सेव करना चाहिए हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स लोगों को। पहला पॉइंट जो है जिसको बहुत ज़्यादा फोकस करें, बी इनोवेटिव। प्लीज़ बी इनोवेटिव। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इनोवेटिव बने। ठीक है, दुनिया इस वक्त चेंज हो रही है, इनोवेशंस दुनिया में हो रही हैं। आप पहली जो क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें वो इनोवेटिव हो। सेकंड, वेरी हार्ड वर्क करो। आप कभी भी एक दो मिसहैप से अपने अंदर डिसअपॉइंटमेंट मत पैदा करें, अपने अंदर बिलीव पैदा करें कि यू कैन डू इट। जितने भी कामयाब लोग हैं, ये मत सोचें कि ये ही सिर्फ कामयाब लोग थे, ये ही ये कर सकते थे। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि वो एक मखसूस लोग हैं जो ये कर सकते हैं। नो 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 नो, अल्लाह ताला ने हर एक को दुनिया में बराबर सलाहियत दी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं फील्ड्स डिफरेंट हो सकती हैं, इनोवेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक एंटरप्रेन्योर की बात है, मैं कहूँगा वो सब के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ।
सेकंड क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। थर्ड, तीसरी चीज़ जो है वो उसका ताल्लुक इंसान के इनर के साथ है। अपनी नीयत साफ रखें। अल्लाह ताला जो है ना वो नीयतों पे फैसले करते हैं। अपनी नीयत को ठीक रखें, अपने अंदर जो है ना जज्बा ईमानी रखें, और जो नीयत ठीक होगी तो आपके हर काम में बरकत भी होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉल हज़रत अली के कॉल है वो कोड करना पसंद करूँगा। एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा कि इंसान का कितना इख्तियार है अपने ऊपर। हज़रत अली ने फरमाया एक टांग ऊपर करो, और जब उसने की उसने फरमाया कि अब दूसरी टांग उठने का जी वो नहीं मैं कर सकता। उनका इतना ही इख्तियार इंसान का अपने ऊपर है और इतना इख्तियार अल्लाह का बंदे के ऊपर है। डेफिनेटली इसका भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट है, लिहाजा अपनी जो नीयत है उसको पॉजिटिव रखें। ये 3 मैं समझता हूँ की पॉइंट्स हैं जो कि अपने अंदर आप पैदा करें। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं सिर्फ मैसेज भी इसको आप कह सकते हैं कि इट्स मैसेज ऑल्सो। मैं ये चाहता हूँ और यही मेरा गोल भी है, और मैं यही चाहता हूँ हमारी आने वाली नस्ल का भी यही गोल हो। मैं चाहता हूँ एक सबसे पहले सबसे ऊपर जो हमारा हक़ है वो हमारे वालिदैन का है और हमारे मुल्क पाकिस्तान का है। ये हमारे ऊपर एक कर्ज़ है जो हमने पाकिस्तान को पे बैक करना है, हर हाल में पे बैक करना है हमें। मेरा गोल ये है ज़िंदगी में कि मैं मज़ीद सेटअप्स को जितने भी अब करूं उसका बेनिफिट मेरे कंट्री को जाए, मेरे मुल्क को जाए, मेरे मुल्क के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, एक यूरोप में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है CSR। ठीक है, ये CSR टर्मिनोलॉजी जो होती है ना ये होती ही अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में CSR के ऊपर काम नहीं हो रहा। मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में और अपने बिज़नेस को CSR में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके ऊपर आपका सबसे बेनिफिट ये है कि आपके मुल्क को फ़ायदा जाता है, आपकी कौम को फ़ायदा जाता है। और मैं बीइंग ए बिज़नेसमैन मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी कौम और अपने मुल्क को फ़ायदा दूँ, और मैं आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को भी कहूँगा कि वो भी इस सोच के साथ आगे बढ़ें कि वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए और अपने पेरेंट्स को बेनिफिट देने के लिए वो ये अपनी ज़िंदगी का अचीवमेंट करना चाहते हैं।